दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोरी के मुद्दे पर महारैली हुई। रैली को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। रैली में एक बार फिर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी की गई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को लेकर कुछ विवादित नारे लगाए। विवादित नारों के बाद सियासी घमासान भी मच गया। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की इसी ओछी राजनीति की वजह से देश से उनका सूपड़ा साफ हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर अपशब्दों का, अभद्र शब्दों का और गालियों का प्रयोग किया गया। एक बार फिर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मोदी जी की मृत्यु की कामना और कब्र खुदने जैसे शब्दों के नारे लगाते हुए वीडियो उपलब्ध हुए हैं। यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीगी माओवादी एजेंडा के तहत चलते हुए एक राजनैतिक दल के स्थान पर अराजकता का मंच बनती चली जा रही है। मोदी जी के दुनिया की कोई ताकत नहीं है। कांग्रेस क्या जो मोदी जी के कब्र खोदेगा? जो कब्र खोदने आया है वो समाप्त हुआ है। मोदी जी ने जिस तरह से मेहनत किया है, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ देश की जनता सर आंखों पर रखता है। अब इन लोगों का यही अस्तर रह गया है। इतनी बड़ी हार हुई है और अब गाली पड़ेंगे प्रधानमंत्री को। इतने आप बेहया और बेशरम हो गए हैं। बिहार में आपका सुपड़ा साफ हो गया, सिर्फ 5 सीट आपको आई, आरजेडी को 25 पर निपट गए, तो जनता आपको वोट नहीं देती। तो आपका ये गुस्सा कि आप पीएम पर गाली पड़ेंगे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं। पूरे देश की जनता देख रही है कि कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन का हाल क्या हो रहा है। देखिए, ये कांग्रेस की मानसिकता नई नहीं है। बिहार में चुनाव हुए थे तब भी कांग्रेस के मंच का उपयोग हुआ था मोदी जी के लिए गाली के लिए, और अभी भी उनकी जो रैली है उसमें भी ये यूज हो रहा है। पर कांग्रेस को ये मालूम नहीं कि जब जब उन्होंने मोदी जी का अपमान किया है उसका बदला जनता ने लिया है। तो करते रहे, अपनी विकृत मानसिकता का परिचय देते रहे और जनता इसका बदला लेती रहेगी। कभी भी राजनीति में व्यक्तिगत तौर पे इस प्रकार की बात करना, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, उसके लिए शोभा नहीं देता। और कांग्रेस के मंच से या कांग्रेस की रैली से या कांग्रेस के नेता द्वारा बार बार इस प्रकार का व्यक्तिगत मोदी जी के ऊपर हमला करना, ये कांग्रेस की आज की विचारधारा का प्रतिबिंब है। पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी के बाद सियासी माहौल भी पूरी तरह से गर्मा गया। हालांकि सियासी पारा हाई होने के बाद कांग्रेस नेता पार्टी का बचाव करते हुए सफाई देते नजर आए। साथ ही कांग्रेस नेता पीएम मोदी पर विवादित बयान देने वाले पार्टी के कार्यकर्ताओं से पल्ला भी झाड़ते नजर आए। नेताओं ने कहा कि ये कोई राजनीतिक भाषा नहीं है, आखिर है तो वो देश के प्रधानमंत्री ही। मेरा ख्याल ये पार्टी का नारा नहीं है। ये तो जो कार्यकर्ता हैं बेचारे, ज़्यादा उनको समझदारी नहीं है, वो इस तरह का नारा लगाते हैं। और पार्टी का जो नारा है वो बहुत सिंपल है। See, some people they slogan it, and we can't control such a huge crowd, and people from all backgrounds, all spheres, they come over there. But this is, you see, it's a political language. It means that, of course, they are asking for decimating Modi from PM post. So you don't go by literal meaning. However, it's not an official version. मुझे नहीं लगता ये ठीक है ऐसा नारा देना। वो कुछ भी हो, वो आखिर में प्रधानमंत्री है। लेकिन वो चोर गद्दी चोर, ये जो नारा है वो अभी लोगों के ध्यान में आ गया है। और मुझे लगता है कि भाजपा ने और खास तौर पे मोदी सरकार ने ये निवडणूक आयोग के साथ बातचीत करके ये इस देश में चुनाव बैलेट में कैसे लेने का, इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी की रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी या विवादित नारेबाजी की गई हो।
इससे पहले भी बिहार चुनाव में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इससे साफ हो रहा है कि कांग्रेस की लगातार हो रही हार से नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से बौखला गए हैं और इसी तरह की विवादित बयानबाजी कर रहे हैं।